तो जी हाँ बच्चों, ये कोई क्लिकबेट नहीं है जिस पे आपने क्लिक किया है। सच में हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है, ये मेरी फोटो है और हम कुछ इतने सब्सक्राइबर्स पे पहुंच चुके हैं। आपका और सपोर्ट रहा तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब बटन, ऐसा रेड कलर का बटन आपको दिख रहा होगा, प्लीज उस पर क्लिक करें, शेयर करें और बिल्कुल भी ना भूलें हमें लाइक करना। तो आइए बढ़ते हैं और बात करते हैं सच में इस चीज की, बोर्ड एग्जाम्स प्रिपरेशन की। और क्या ये क्लिकबेट था, क्या हम इसकी बात करने जा रहे हैं या क्या हम नहीं करने जा रहे हैं। और हाँ, ये एकदम पॉसिबल है कि अभी से 4 महीने में, क्योंकि सितंबर ऑलमोस्ट आ चुका है, आपके पास बचा है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। 4 महीने में क्या ये 40% पॉसिबल है? सवाल ये उठता है, इज इट पॉसिबल? और बच्चों, अगर सही बात की जाए तो ये सच में पॉसिबल है। बहुत इजीली आप 4 महीनों में 90% ला सकते हैं, सिर्फ पढ़ के नहीं, सिर्फ स्ट्रैटेजी से नहीं। तो आज हम इस वीडियो में सब कुछ बताने वाले हैं। कौन सी बुक्स यूज करनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, अपना टाइम कैसे अलॉट करना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को भगवान का नाम लेके। हर हर महादेव। तो सबसे पहले आता है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आपके पास कितने चैप्टर्स हैं और कितना समय है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये व्हाइट में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है बच्चों, तो चलते हैं और थोड़ा सा ब्लैक में देखने की कोशिश की जाएगी, जैसे कि हमने पहना है। तो जी हाँ बच्चों, जो सबसे पहला हमारे लिए रिक्वायरमेंट होता है वो होता है टाइम मैनेजमेंट का। तो आखिर कैसे मैनेज किया जाए, कितना टाइम है, कितने चैप्टर्स हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो देखा जाए तो 10th और 12th की अलग अलग हम बात करते हैं। अगर हम 10th की बात करें और हम 12th की बात करें, तो 12th की बात करें तो 12th के पास होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिर मैथ्स एंड 2 एडिशनल सब्जेक्ट्स। 2 एडिशनल सब्जेक्ट, जिसमें से एक इंग्लिश होगा और उसके साथ एक और सब्जेक्ट होगा। जबकि हम 10th की बात करें तो 10th के पास होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, सोशल स्टडीज। यहां पे अगर हम बात करें तो ओवरऑल चैप्टर जो है वो हमारे पास 75 to 80 आ जाते हैं मेन। और यहां पे अगर हम बात करें तो हमारे पास 100 to 120 चैप्टर्स आ जाते हैं। तो अब इस टाइम को मैनेज कैसे किया जाए, क्या किया जाए कि हमारा ये इजीली हो सके। तो पहले आपको बच्चों ये बात पता होनी चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट्स को हमें डेली टाइम देना है। तो 12th के अंदर आप हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स को डेली टाइम देना होगा। और अगर आप 10th के हैं तो आपको भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स को डेली टाइम देना होगा। अब आप कहेंगे कि सर बाकी सब्जेक्ट्स को कैसे किया जाए, क्या कर सकते हैं हम इसके लिए। वीडियो को एंड तक देखिएगा बच्चों। अपने अब जो हम कह रहे हैं उस बात को एकदम मानिएगा, क्योंकि हम भी 10th 12th होके गुजर चुके हैं, हमारे अच्छे परसेंट्स आए थे। और जो हम कह रहे हैं उसको एक लकीर की फकीर की तरह उसे फॉलो करिएगा और मेरी गारंटी आप 90 से कम नहीं लाएंगे। तो अब देखते हैं आपके पास टाइम कितना बचा है इन चैप्टर्स को कवर करने के लिए। तो आपके पास 4 मंथ्स हैं। अगर हम सितंबर को भी काउंट कर लें तो 4.5 मंथ्स मान लेते हैं। ठीक है बच्चों। डेली की अगर बात करें तो डेली अगर आप 6 घंटे सोते हैं, अगर आप इससे ज्यादा सो रहे हैं तो बच्चों कम करके 6 घंटे कर लीजिए। 6 घंटे स्कूल के मान लेते हैं, स्कूल 2 से 3 घंटे कोचिंग, हो सकता है इससे ज्यादा भी लगते हों, और 1 घंटा मिसलेनियस मान लेते हैं। तो आपके पास कितने हो गए? 6 6 12, 3 15 और 1 16। इसके बाद 2 और ले लेते हैं, मान लीजिए। तो कितना हो गया बच्चों? 6 12 3 15 और 3 18। आपके पास बचते कितने हैं दिन के? 6 आवर्स। अब इस 6 आवर्स को कैसे यूटिलाइज करना है, पहले इसकी बात करते हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो 6 घंटे में 1 घंटे
तो आपको निकालना है एडिशनल सब्जेक्ट्स के लिए एवरी डे। क्योंकि देखिए कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि उनकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स ये तो स्ट्रांग रहती है, पर बाकी सब्जेक्ट्स के कारण, एडिशनल सब्जेक्ट्स के कारण परसेंटेज नहीं बन पाता है। तो देखिए 1 घंटा आपको रोज एडिशनल सब्जेक्ट्स के लिए निकालना है एवरी डे। तो अब कैसे निकालना है वो देखिए। अगर 10th की बात करें तो आपके पास है सोशल स्टडीज, हिंदी, इंग्लिश और मे बी कंप्यूटर होगा, ठीक है। तो हफ्ते में 2 दिन इसे, 1 दिन इसे, 1 दिन इसे और 2 दिन इसे। आपका जो स्ट्रांग है उसके हिसाब से आप रीलोकेट भी कर सकते हैं। हर दिन 1-1 घंटे आप बुक की रीडिंग करेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। अब रीडिंग कैसे करनी है पहले टाइम मैनेजमेंट के बाद बताते हैं। और ये 1 घंटे अपना दोनों एडिशनल सब्जेक्ट्स को दे देंगे 3-3 दिन, 3 डेज ईच। उतना बहुत होता है इनके लिए। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। बात हो चुकी है, इतना हम करेंगे तो 4 महीने में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब अगली बात आती है हाउ टू स्टडी। सबसे पहला सवाल तो बच्चों यही होता है कि पढ़ा कैसे जाए। अब देखिए कई सारे बच्चे अभी स्टार्ट करने वाले होंगे पढ़ना, तो उनका सवाल होगा कि सर स्टार्टिंग से कंटिन्यू करें, स्टार्टिंग से स्टार्ट किया जाए या जहां चल रहे हैं वहां। तो आप कहीं ना कहीं फॉलो जरूर कर रहे होंगे। अगर आप आईमेट फाउंडेशन को फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम आपका सिलेबस कंप्लीट करने की पूरी कोशिश में हैं। सारे वीडियोस अब 1 शॉट डाले जाएंगे, PYQs डाले जाएंगे और एग्जाम के वक्त आपको स्ट्रैटेजीज भी बताई जाएंगी कि फुल मार्क्स कैसे लाना है और आपकी लाइव क्लासेस भी ली जाएंगी। तो हमें फॉलो करते रहें, शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो पढ़ना कैसे है, तो आप जिस भी चीज को फॉलो करते हैं, मान लीजिए आप द ग्रेट आईमेट फाउंडेशन को फॉलो कर रहे हैं जहां पे हम खुद पढ़ाते हैं। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो जो भी आपका चल रहा है, या आप ऑफलाइन सेंटर्स फॉलो करते हैं तो जो चैप्टर आपका चल रहा है आप उसी से कंटिन्यू करिए। क्योंकि अगर आप बैकलॉग्स क्लियर करने जाएंगे तो आपका कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं आपके कोचिंग स्कूल्स में 7 चैप्टर खत्म हो गए और 8वां चैप्टर चल रहा है, 8 चैप्टर चल रहा है, तो आप इसी चैप्टर को कंटिन्यू कर दीजिए। इससे फायदा क्या होगा कि आप जो चल रहा है वो आप पूछ सकते हैं रेगुलरली उस टीचर से और आप कंटिन्यूएशन में रहेंगे। और फिर जब रिवीजन होगा तो आप वापस इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो पहला काम आपको ये करना है, जो चल रहा है उसे कंटिन्यू करें। और अगर साथ ही साथ आपको टाइम मिल जा रहा है, एक चैप्टर के बैकलॉग्स कंटिन्यू कर सकते हैं। वीडियोस बच्चों उस चीज के डाले जा चुके हैं, प्लेलिस्ट में प्रेजेंट होंगे, आप जाके देख सकते हैं। तो पहले तो कंटिन्यू करिए जो चल रहा है उससे, और अगर आपको टाइम मिलता है तो बैकलॉग स्टार्ट करिए। दूसरी बात है प्रॉपर नोट्स। अभी आपका एक शॉर्ट्स डाला गया है, उसमें आपको नोट्स के बारे में बताया गया है। अभी हम वीडियो में और आपको बताएंगे कि नोट्स कैसे बनाना है। अब ये तो आपको समझ में आ गया कहां से क्या पढ़ना है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सोर्सेस। हमारे सोर्स क्या होंगे। तो बच्चों देखिए, सोर्स के लिए सबसे पहली चीज आपके पास क्या क्या होनी चाहिए। फॉर सीबीएसई इफ यू आर टॉकिंग, सीबीएसई के पास हमारे लिए एनसीईआरटी बुक्स होनी चाहिए सारी, जो भी आप पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एंड देन प्रीवियस ईयर्स। प्रीवियस ईयर सब आपके पास क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्रीवियस ईयर सर किसका लें। तो अगर आपको अरिहंत का मिल जाता है देन वेरी गुड, ठीक है। अब बात करते हैं अगर आईसीएससी या आईएससी की, तो आपके पास आपकी बुक्स होनी चाहिए। आईसीएससी वालों के पास अपनी बुक्स के अलावा प्रीवियस ईयर पेपर्स, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक आते हैं, उनका पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बुक्स आते हैं एक साथ, उसमें सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। और इसके अलावा आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, इतने से आपका काम चल जाएगा और आप बढ़िया परसेंटेज भी ला सकते हैं। तो आपको किस ऑर्डर में पढ़ना है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑर्डर एंड वेज। किस ऑर्डर में पढ़ना है। सबसे पहले बच्चों क्या करना है, सबसे पहला काम सी अ वीडियो। एक वीडियो देख लीजिए, उस चैप्टर का 1 शॉट अभी आईमेट फाउंडेशन पे भी डाला जाएगा धीरे धीरे, तो आप 1 शॉट देख लीजिए, इससे आपको उस चैप्टर का आइडिया लग जाएगा। सबसे पहला काम। दूसरा काम आपको क्या करना है,
दूसरा काम, रीड द बुक, लाइन बाय लाइन करनी है। अगर आप ये लाइन बाय लाइन नहीं करेंगे तो काम गड़बड़ा जाएगा, और ये बहुत ही क्रूशियल है, रीड द बुक। अगर आप सोचेंगे कि वीडियो देख के हमारा काम हो गया, तो नहीं, वीडियो इज जस्ट फॉर रिवीजन, ऑलवेज वीडियो इज फॉर रिवीजन। बुक रीड करने के बाद मेक नोट्स। अब इस मेक नोट्स का एक प्रॉपर अलग से वीडियो बनेगा कि नोट्स बनाते कैसे हैं। आखिर नोट्स में आपके शॉर्ट और लॉन्ग दोनों होने चाहिए, रिवीजन के लिए भी होने चाहिए। चौथा काम आपको क्या करना है, सॉल्व क्वेश्चंस। अब कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने, चैप्टर वाइज की बात हो रही है बच्चों, सॉल्व क्वेश्चंस। अब कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसकी बात करते हैं। सबसे पहले फ्रॉम योर बुक, अगर आप एनसीईआरटी बुक आपने लिए तो एनसीईआरटी, फिर एग्जाम्पलर, एंड देन पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसके वीडियोस धीरे धीरे डाले जाएंगे, आप हमारे साथ सॉल्व कर सकते हैं, लाइव क्लासेस भी ली जाएगी। बुक्स और पीवाईक्यू, इस तरीके से आपको हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे अवॉइड करते हैं, लॉन्ग आंसर प्रैक्टिस। बच्चे क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग क्वेश्चन देखते हैं और आप लोग कहते हैं कि अरे ये तो लिख लेंगे, ऐसा मत कीजिए। लॉन्ग आंसर प्रैक्टिस कीजिए, उसको पूरी तरीके से लिखिए, फिर आपके पास जो प्रीवियस ईयर बुक है उससे मैच करिए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है @iMateFoundation। आप हमें वहां भी मैसेज कर सकते हैं कि सर सी माई आंसर। आप साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, सोशल, किसी के भी आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी मैसेज कर सकते हैं। हम आपको वहां रिव्यू दे देंगे कि आपने आंसर कैसा लिखा और क्या गलती है। लॉन्ग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बच्चों बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये स्किप करते हैं तो आपका आंसर खराब हो जाएगा। तो ये सारी बातें थी जो आपको जरूर देखनी है। इतनी बातों से मेरी गारंटी आपका 90% जरूर आ जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।